आप सभी छात्रों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इस पे आपको निरंतर नई नई वीडियोस हर एक क्लास की, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जीएस हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर की हो, इंग्लिश स्पोकन क्लास की हो, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपको इसमें मिलते ही रहेंगे निरंतर। इसीलिए प्लीज़ आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं, वह इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, कि जैसा कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि आज हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। लेकिन वर्ण विचार को सीखने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति थी कैसे हुई थी, कैसे वो प्राचीन भाषा संस्कृत से होती हुई जो है खड़ी बोली के रूप में आई, फिर उसे जो है हिंदी का दर्जा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिलाया। इस बात को मैं बता चुका हूं आपको। अब देखते हैं आज हम कि कैसे वो प्राचीन जो संस्कृत भाषा थी, जो आम जन मानस की भाषा प्राकृत थी, वो कैसे परिवर्तित होते हुए जा करके जो है खड़ी बोली के रूप में परिणित हुई और अंत में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उसी खड़ी बोली को, खड़ी मूलता जो है दिल्ली में ही बोली जाती थी और अधिकतर लोग दिल्ली के ही बोलते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसी खड़ी बोली को, जिसको कि हम नागरी भाषा के नाम से भी जानते हैं, और अंत में क्या हुआ, उसी नागरी भाषा को ही देवनागरी के रूप में वो हमारी लिपि कहलाई। ये तो हो गई इतिहास की बात कि हिंदी की लिपि क्यों जो है देवनागरी थी। तो जाहिर सी बात है संस्कृत की लिपि भी देवनागरी थी, इसीलिए हिंदी की भी लिपि देवनागरी हुई। नेपाली की लिपि भी इसी से संबंधित है, उसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि आप जाएंगे तो रोमन आप पाएंगे। ऐसे ही हर एक भाषाओं की लिपियां हैं। जैसे उर्दू है, उर्दू की फारसी लिपि है। तो ऐसे ही बहुत सी भाषाएं, लगभग 204 देश हैं, सभी की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है, सभी की अपनी अपनी लिपियां हैं और सभी की वही कहानी है। लेकिन भाषा की शुरुआत सबकी एक ही तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी रचना जो है कुछ अलग तरीके से हो। जैसे ध्वनि के बारे में तो मैंने बता ही चुका हूं थोड़ा बहुत, लेकिन एक ध्वनि के बारे में विशेषता और जानिए कि ध्वनि जिसे हम अक्षर बोलते हैं, सारे टीचर क्या बोलते हैं? अक्षर। वर्ण की बात हो रही है ना, तो वर्ण को हम क्या बोलते हैं साधारण भाषा में? अक्षर। अक्षर शब्द का इस्तेमाल 99% लोग करते हैं। किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अक्षर शब्द का इस्तेमाल। बोल देंगे अक्षर, क्या बोलेंगे कि सर अक्षर। अब अक्षर मैं आपको बताता हूं। वर्ण, जैसे ये वर्ण है, अब इसी वर्ण को क्या हम बोलते हैं? इसी वर्ण को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको आपको बतलाया गया, जिससे हम अक्षर के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अक्षर के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए
ये जो वर्ण था इसे हम किस नाम से जानते हैं? अक्षर। किस नाम से जानते हैं? अक्षर। मैंने बोल दिया। अब अक्षर क्या है? अक्षर का उच्चारण लगभग 99% लोग करते हैं। कितने प्रतिशत लोग? 99% लोग। 99% लोग यही जो है बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे कि सर हाँ ये अक्षर ही कहते हैं इसे। हम तो आज तक यही जो पढ़ते आए हैं। हमारे जो है टीचरों ने भी यही जो है बताया है, यही हमें जो है समझाया है, तो वही हम सीखे हैं। अब देखिए, आप आज तक क्या बोलते आए? इस वर्ण को अक्षर बोलते आए। सबसे बड़ी गलती, जैसे मैंने व्याकरण का बताया था, उससे व्याकरण नहीं वैयाकरण कहते हैं, वैसे ही इसमें क्या है, वर्ण को अक्षर तो आप बोलते हैं लेकिन उसका उच्चारण आप गलत कर देते हैं। मैं जब लोगों को बोलता हुआ देखता हूं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। बार बार दिमाग में यही आता है कि इन लोगों ने, काश जो है व्याकरण किसी ने अच्छे से सिखाया होता तो शायद ये गलतियां ये कभी ना करते। ये गलतियां ये कभी ना करते और मुझे भी बहुत हर्ष होता। लेकिन अब ये गलतियां नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उच्चारण करना है और कैसे इसको समझना है। अब देखिए 99% लोग इसको मानते नहीं ये सही है। सभी ने कहा नहीं नहीं सर, हमारे सर ने भी बताया, हमारी मैम ने बताया, हमको सभी लोगों ने बताया कि ये अक्षर सही है। कैसे भाई सही है? मैं बताऊं, ये गलत है। इसका उच्चारण अक्षर हो ही नहीं सकता। इसका उच्चारण अक्षर नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है ये जो बीच में वर्ण है, कुछ लोग इसे कहते हैं ना छतरी का छा, यही बोलते हैं। अब यहीं से गड़बड़ है। टीचर ने जो है बताया ही नहीं कि ये छा है, ये क्या है। छा ये है, चा के बाद जो छा आता है इसको छा बोलते हैं। इसको छतरी का छा नहीं बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं? आप तो तुरंत प्रश्न करेंगे सर तब क्या इसे बोलते हैं? देखिए बड़े मजे की बात, इसका संयुक्त क्यों की है? क्या कौन सा व्यंजन में आता है ये? संयुक्त व्यंजन में ये आएगा। संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब जोड़। किनका जोड़? दो वर्णों का जोड़। किनका जोड़? दो वर्ण। कितने रहेंगे इसमें? दो वर्ण। चलिए, अब दो वर्ण वो कौन कौन से हैं जिनसे ये बना है? तो पहला का और सा। इस सा में भी तीन प्रकार के सा होते हैं। कौन कौन से? मैं आपको बता देता हूं। एक सा ये है, एक सा ये है और एक सा ये है। तीनों के नाम अलग अलग। क्या क्या नाम है भाई इनके? क्या क्या नाम है? आप जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते ही होंगे पक्का। जैसे ये वाला सा, इसको क्या बोलेंगे? इसको दंत्य सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत्य। दंत कैसे लिखेंगे? दा आधा ना ता य, दंत्य। इसको दंत्य बोलेंगे। दूसरा है श, इसको तालव्य श बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तालव्य श। तीसरा जो यहां पे है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको मूर्धन्य। ये हो गया मूर्धन्य। अब देखते हैं यहां पर, ये सा की बात हो गई कि इस सा को दंत सा बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण दांतों से होना चाहिए। इसे जैसे मैं बोल रहा हूं श, अगला श का उच्चारण तालव्य। तालव्य मतलब तालु।
आपकी जो जिह्वा है यह ऊपर छूनी चाहिए, जैसे श्र श्र ऐसे बोलेंगे। और तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब कंठ के जो ऊपर का भाग होता है, कंठ के जस्ट ऊपर, वहां से अगर आवाज निकलती है उसको मूर्धा बोला जाता है, उसी को मूर्धन्य कहते हैं। जैसे शो शो शो, तो ऐसे उच्चारण इसका होगा। इसका और मूर्धन्य श को जोड़ करके क्या बना हमारा, ये हमारा बना, जिससे बहुत लोग छतरी का छा बोलते हैं। छतरी का छा नहीं पढ़ते उसे, तब क्या बोलते हैं सर? प्रश्न आ गया ना? तो सर इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम? बहुत ही आसान है, इसको तोड़िए। कैसे कैसे तोड़ेंगे? पहले लिखेंगे, अक्षर लिख दिया, अब एक एक शब्द को कर लेते हैं अलग, तब आपको क्लियर हो जाए। कैसे, किन किन से होना भाई? पहला शब्द आ, साधारण भाषा में कहें तो। दूसरा है का, तीसरा है मूर्धन्य सा, और चौथा है रा। अब देखिए, अब इसका उच्चारण करके देखिए। अब क्या पढ़ेंगे इसे? आप इसको आप अब पढ़ देंगे सही। क्यों? क्योंकि अब आपको इस संयुक्त जिसको छ बोलते थे, हमको पता चल गया कि इसका उच्चारण कैसे होता है। मैं वही चीज तो आपको सिखाने आया हूं कि आप उच्चारण सही करिए, ध्वनि को पकड़िए। अब आप क्या पढ़ेंगे इसे? अक्सर। जो अक्षर बोलते थे उसे अक्षर नहीं बोल सकते हैं। क्या उसे बोल सकते हैं? अक स और र, अक्सर। क्या बोलेंगे उसे? अक्सर। ऐसे एक शब्द और आपको बताता हूं, जैसे क्लास। क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं सब लोग। अब कक्षा बताओ, सुनने में ही लगता है कि ये अनपढ़ है, गंवार है बिल्कुल ना। कक्षा का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो फिर ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं अंडरवियर। तो ये तो सेंस थोड़ी जो है निकलेगा किसी का, नहीं निकलेगा। कुछ लोग कक्ष बोल देते हैं ना। रूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्ष। अब कक्ष भी जो बोलते हैं उनको भी उच्चारण उनका भी गलत है। कक्षा जो बोलते हैं उनका भी उच्चारण गलत है। सभी में वही गलतियां हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक, जिसको ग्रामर की नॉलेज नहीं है। जैसे अब बताता जाऊं फटाफट, आपको देखते जाएंगे। जैसे कक्षा, अब कक्षा को भी अलग अलग कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। और क्या हो गया? वही चीज है। अब देखिए, ये रहा। अब का प्लस यही जोड़ना है, का प्लस मूर्धन्य सा। और देखो आ की मात्रा है तो आ, बड़ा आ, यही इसका उच्चारण होगा। जो कक्षा बोलते हैं उसका उच्चारण ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? कक सा। क्या बोलेंगे इसे? कक सा। कक्षा नहीं बोल सकते उसे, क्लास को क्या बोलेंगे आप? कक्षा। कक्षा शुद्ध उच्चारण क्या है? कक्षा। ऐसे ही कक्ष का सही उच्चारण क्या है? चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज सही उच्चारण करना सीख जाएं। जैसे कक्ष, इसका भी उच्चारण ऐसे ही करना है। किन 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 से बना है ये? का प्लस मूर्धन्य सा, और मूर्धन्य सा में तो आ तो जुड़ा ही हुआ है। हा? अब इसको क्या बोले? कक्ष नहीं बोलेंगे, क्या लोग बोलेंगे? कक्ष बोलेंगे। कक्ष, कक्ष। कक्ष नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कक्ष। ठीक। ऐसे एक शब्द, अनेक शब्द हैं। अभी जब टर्न आएगा तो मैं संयुक्त व्यंजन का बताऊंगा। एक मैंने छोटी सी बात बताई आपको, जिससे आप उच्चारण को थोड़ा सा सीखें, आप जाने कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कहां से होती है वाकई में, इस चीज को आप जाने। चलिए,
तो कुछ वर्ण के बारे में मैं बता दूं आपको। ये तो वर्ण के बारे में अक्षर की बात आ गई, तो मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दे दिए जिससे आप जो है, क्योंकि वर्ण टॉपिक जब शुरू हो रहा है तो क्या है, हमको जानना पड़ेगा ना वर्ण को क्या बोलते हैं। साधारण भाषा में अक्षर बोलते हैं, तो अक्षर का उच्चारण आप जो कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि क्या उच्चारण करेंगे आप, ये बोलेंगे, क्योंकि क और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है। अक्षर को जब अलग अलग करेंगे तो क, आ, क, मूर्धन्य श और र, उसको जब एक साथ पढ़ेंगे उसको अक्सर, अक्षर नहीं बोलेंगे बल्कि अक्सर बोलेंगे। आज से ये जान लीजिए, जितने लोग बोलते हैं 99% लोग गलत बोलते हैं, आप आज से सही बोलिएगा पहली बात तो, जिससे आपको लगेगा हाँ ग्रामर की नॉलेज है वाकई में। इससे क्या बोलेंगे, अक्सर। ठीक, तो ये थी आपकी कि वर्ण को अक्षर क्यों है बोलते, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, अक्षर जो बोलते हैं क्यों गलत बोलते हैं, उससे उसका शुद्ध उच्चारण क्या है, अक्सर। तो ये सारी बातें आपको बतलाई गई। इनको आप प्लीज, इसको मजाक में मत लीजिएगा क्लास को। जब आप बैठिए तो आप जो है नोट्स बनाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज लगे उसे फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट का समय, आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए जहां पे आपको नोट डाउन करना है। इसके आगे फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है संस्कृत से हिंदी भाषा आई। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए। और प्लीज जो लोग ग्रामर अच्छे से सीखना चाहते हैं, अपने दोस्तों से कहें चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको अच्छे से पढ़ने और सीखने को मिले। मेरा मोटिव यही है कि अपने देश के बच्चों का, मेरे जो प्यारे हैं बच्चे सारे, वो अच्छे से ग्रामर सीखें, मैं उन्हें सिखाऊं, जिससे उनको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल ना। तो इसका अंतर आपने जाना। ये था व्याकरण का वर्ण विचार के टॉपिक का भाग 1 पहला। भाग दो में क्या होगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है संस्कृत जो है भाषा कैसे परिवर्तित होते होते हिंदी भाषा के रूप में परिणित हुई। यह वीडियो आपको वर्ण विचार के भाग 2 में मिलेगा। यह वीडियो आपको जो मैंने पढ़ाया, यह वर्ण विचार का भाग 1 था। आप सभी बच्चों का सहृदय धन्यवाद। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी बच्चों का सहृदय धन्यवाद।